गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे बेटा आप लोग। मैं आपका दोस्त पीयूष खन्ना आपके सामने आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट अकाउंटिंग या वित्तीय प्रबंधन की ये वीडियो किन किन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी, किन किन स्टूडेंट्स के लिए वैल्यूबल रहेगी। बेटा आप किसी भी स्ट्रीम के हों, आप बीकॉम कर रहे हों, आप बीबीए कर रहे हों, आप एमबीए कर रहे हों, आप सीए, सीएस, सीएमए कुछ भी कर रहे हो या वॉट एवर, आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं या आप एमकॉम कर रहे हो, किसी भी स्ट्रीम में जहां पर भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का पेपर है या मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम का पेपर है तो वहां पे ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब मैं बात करता हूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस करता हूँ कि आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यदि हम बात करें कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तो इस टॉपिक को हमें ढंग से समझना है। तो बेटा मैं इस टॉपिक को समझने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। पहला पार्ट है कॉस्ट और दूसरा वर्ड है बेटा कैपिटल। देखिए सबसे पहले बात करते हैं बेटा कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट का मतलब आप बचपन से जानते हैं। कॉस्ट का मतलब होता है जो भी हमने एक्सपेंसेस किए, जो भी हमने खर्चे किए, उसका जो टोटल होता है वो कॉस्ट कहलाता है। जो भी हमने एक्सपेंसेस किए, जो भी हमने खर्चे किए, उसका टोटल कॉस्ट कहलाता है। तो मैंने कॉस्ट का मतलब लिखा सम मतलब टोटल, ऑफ मतलब का, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चों का, इनकर्ड मतलब होने वाले। तो कहने का मतलब है एक्सपेंसेस का टोटल, खर्चों का टोटल ही क्या कहलाता है, कॉस्ट कहलाता है। सेकंड वर्ड है बेटा कैपिटल। देखिए कैपिटल का मतलब होता है, यदि हम बात करें अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स, क्योंकि हम वी आर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स और यदि हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले हमने अकाउंट्स को ही पढ़ना स्टार्ट किया, फाइनेंस बाद में आई थी हमारे पास। तो यदि हम कॉमर्स के अकॉर्डिंग चलें, अकाउंट्स के अकॉर्डिंग चलें, तो कैपिटल का मतलब आप लोग जानते हैं। कैपिटल क्या होती है, वो अमाउंट जिसे बिजनेसमैन ने डे वन पे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। और यदि आपको बेटा थोड़ी बहुत बैलेंस शीट याद है, अभी मैं आपके सामने टी शेप बैलेंस शीट बना रहा हूँ, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हम सबसे पहले ऊपर दिखाते थे कैपिटल, कैपिटल के नीचे हम दिखाते थे लोन्स वगैरह, और फिर उसके बाद हम दिखाते थे बिजनेस की करंट लायबिलिटीज। ऐसा कुछ फ्रेमवर्क होता है बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हम ऐसे थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन करते थे। तो अकॉर्डिंग टू हम अकाउंट्स चले तो कैपिटल का मतलब केवल ये कैपिटल होता है, मतलब जो पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया। लेकिन हम बात कर रहे हैं बेटा अकॉर्डिंग टू फाइनेंस। अब हम अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस की हम बात कर रहे हैं। तो फाइनेंस में थोड़ा सा जो कैपिटल का वर्ड है, कैपिटल वर्ड का जो मीनिंग है, सॉरी कैपिटल वर्ड का जो मीनिंग है वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। यहाँ पर कैपिटल का मतलब केवल और केवल बेटा कैपिटल नहीं होता। इसमें हम क्या करते हैं, कैपिटल के साथ हम लोन को भी इंक्लूड कर लेते हैं। कहने का मतलब आपको बैलेंस शीट से केवल और केवल करंट लायबिलिटी को छोड़कर जितने भी रिसोर्सेज हैं आपको सबको कैपिटल में काउंट करना है। तो हमने यहाँ पे कैपिटल का मतलब क्या लिखा बेटा, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यानी जितने भी रिसोर्सेज हैं, और वर्ड बोला लॉन्ग टर्म। तो बेटा सिंपल सी बात है, बैलेंस शीट में यदि मैं करंट लायबिलिटी को हटा दूं तो इसके अलावा सब लॉन्ग टर्म है, यानी फाइनेंस में कैपिटल में हम लोन को भी इंक्लूड कर रहे हैं। अकाउंट्स में केवल कैपिटल का मतलब कैपिटल था, बट फाइनेंस में कैपिटल में हम लोन को भी इंक्लूड कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको फंड की नीड होती है, आपको पैसे की नीड होती है, आपको मनी की नीड होती है। और हमने कहा था किसी भी बिजनेस में स्टार्टिंग में फंड नहीं होता, स्टार्टिंग में मनी नहीं होती, फंड को आपको अरेंज करना होता है। और कंपनी बेटा फंड को अरेंज कहाँ से करती है, तो हमने कहा था वाया इशू ऑफ शेयर, मार्केट में अपने शेयर इशू करके। और वैसे भी आपको पता है कि जब बिजनेस को सिंगल पर्सन ऑपरेट करता था तो हम केवल यहाँ पे कैपिटल वर्ड लिखते थे। जब पार्टनर्स बिजनेस को मिलके चलाते थे तो हम यहाँ वर्ड यूज करते थे पार्टनर्स कैपिटल।
और जब बिजनेस को हम कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड कराते थे या कंपनी के फॉर्म में चलाते थे, तो बस इस कैपिटल के नाम के आगे बेटा वर्ड आता था शेयर कैपिटल। तो पहला वर्ड तो कैपिटल आ ही गया। अच्छा, उसके अलावा कंपनी मार्केट से पैसा और कैसे रेज कर सकती, कैसे ला सकती है, तो हमने कहा था डिबेंचर इशू करके, और डिबेंचर को हम बॉन्ड भी बोलते हैं। तो डिबेंचर इशू करके भी आप मार्केट से फंड को रेज कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन हमने कहा था कि शेयर और डिबेंचर इशू करने के बाद भी आपको लग रहा है कि अभी भी फंड की शॉर्टेज है, तो आप बैंक या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, अन्य वित्तीय संस्थाओं से भी आप पैसा उधार ले सकते हैं। तो पहली चीज आपको ये सीखना है कि अकॉर्डिंग टू कैपिटल, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस, फाइनेंस में कैपिटल का मतलब केवल और केवल कैपिटल नहीं होगा। कैपिटल का मतलब यहाँ पर होगा लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। और लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस का मतलब ये है कि कंपनी ने लंबे समय के लिए, मोर देन 1 ईयर, जहाँ से भी जिन रिसोर्सेज से भी पैसा उठाया है वो सब यहाँ कैपिटल में काउंट होगा। और सेकंड वर्ड हमने बताया आपको कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब है एक्सपेंडिचर, खर्चों का टोटल। अब बेटा दोनों वर्ड्स को हम करते हैं क्लबिंग, दोनों वर्ड्स को हम मिलाते हैं और कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी एक बात बोली थी कि जब भी आपने मार्केट में शेयर इशू की, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आपने मार्केट में 10 लाख रुपीस के शेयर इशू किए, कंपनी ने मार्केट में 10 लाख रुपीस के शेयर इशू किए, तो मुझे बताइए क्या जब कंपनी शेयर होल्डर को फ्यूचर में पैसा वापस लौटाएगी तो क्या 10 लाख रुपए लौटाएगी या उसे कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा भी लौटाना पड़ेगा? तो आपका आंसर होगा कि हमें उसको कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा लौटाना पड़ेगा। मान लेते हैं अभी इस 10 लाख रुपए पे हमको एक्स्ट्रा अमाउंट लौटाना पड़ा 1 लाख रुपए। इस एक्स्ट्रा अमाउंट को बेटा हम बोलते हैं, शेयर्स पे जो भी कंपनी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करती है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड। सेम कहानी यहां पर है। मान लीजिए आपने मार्केट में डिबेंचर इशू किए, कितने के? सेम 10 लाख रुपीस की, और डिबेंचर पे हमको 60,000 रुपीज एक्स्ट्रा लौटाने पड़े। 10 लाख तो लौटाना ही लौटाना है, 60,000 रुपीज हमको एक्स्ट्रा लौटाना पड़ा। उस 60,000 रुपीज को आप सभी को पता है, डिबेंचर पे कंपनी जो एक्स्ट्रा अमाउंट लौटाती है उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। और मान लेते हैं बैंक से आपने लोन लिया 10 लाख रुपए का, और इस पर हमें इंटरेस्ट लौटाना है, एक्स्ट्रा अमाउंट लौटाना है 1 लाख रुपए। और आपको पता है लोन पर भी कंपनी क्या पे करती है? एक्स्ट्रा अमाउंट, इंटरेस्ट। तो कहने का मतलब है, पहले तो हमने कैपिटल का मतलब समझा कि कैपिटल का मतलब है यहाँ पे केवल कैपिटल नहीं है, कैपिटल का मतलब है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, दीर्घकालीन वित्त के स्रोत। दूसरी चीज, कंपनी पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से करती है? तो 3 ऑप्शन बताएं, शेयर इशू करके, मार्केट में डिबेंचर इशू करके, या बैंक या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर। अब मैं कह रहा हूँ जितना पैसा आपने मार्केट से रेस किया, जैसे इस एग्जाम्पल में बेटा हमने मार्केट से 30 लाख रुपीस रेस कर लिया, हमें 30 लाख रुपए की नीड थी, हमने 30 लाख रुपीस मार्केट से क्या करा? रेस करा। अब मेरा आपसे एक छोटा सा प्रश्न है कि आपने जो मार्केट से 30 लाख रुपीस रेस करे, क्या आपको मार्केट को वापस से 30 लाख रुपीस ही रिटर्न करने हैं क्या? तो आपका आंसर होगा सर नहीं। शेयर होल्डर को हमें कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, डिविडेंड। डिबेंचर होल्डर को हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ा, इंटरेस्ट। और बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वालों को भी हमको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ा, और वो भी है इंटरेस्ट। तो कहने का मतलब आपने मार्केट से 30 लाख रुपए उठाए और आपको मार्केट को कितने रुपए बेटा एक्स्ट्रा लौटाने पड़ रहे हैं? 2,60,000 रुपए। तो बेटा ये जो 2,60,000 रुपए जो हमें एक्स्ट्रा लौटाने पड़ रहे हैं, इसी को बोलते हैं कैपिटल की कॉस्ट। यानी जो भी फंड आपने रेस किया, जो भी अमाउंट आपने रेस किया, उसके बदले में हमें एक्स्ट्रा अमाउंट क्या लौटाना पड़ रहा है?
या उस अमाउंट को, जो अमाउंट हमने मार्केट से उठाया, उसको उठाने की हमारी कॉस्ट क्या है, हमारा एक्सपेंस क्या है, हमारा खर्चा क्या है, इसी को बोलते हैं बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैपिटल का मतलब है अकॉर्डिंग टू फाइनेंस ऑल दी लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। और यदि हम बैलेंस शीट की बात करें तो केवल करंट लायबिलिटी को छोड़ देना, करंट लायबिलिटी के अलावा जो भी आइटम्स आपको दिख रहे हैं लायबिलिटी साइड में, वो सब हमारे किस में काउंट होंगे, कैपिटल में, ऑल दी लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। और सेकंड वर्ड हमने कहा कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या है बेटा, कॉस्ट का मतलब ये है, वैसे अपन सिंपल लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं एक्सपेंसेस का टोटल, लेकिन यहाँ पर एक्सपेंसेस क्या होंगे, तो जो भी पैसा आपने मार्केट से उठाया, चाहे से वो शेयर के थ्रू उठाया हो, चाहे से वो आपने डिबेंचर के थ्रू उठाया हो, चाहे से वो आपने बैंक से लोन लिया हो, आपने जो भी पैसा मार्केट से उठाया उस पर हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा, अतिरिक्त राशि पे करनी पड़ेगी, उसी को हम बोलते हैं बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी पूंजी की लागत। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बाद में बेटा वीडियो को पॉज करके आप इस पूरे एग्जाम्पल को, सब चीज़ों को कॉपी कर सकते हैं। अब जल्दी से बेटा आपको एक क्वेश्चन लिखना है फटाफट, तो उस क्वेश्चन को लिखिए और जल्दी से लिखिए क्वेश्चन क्या लिखना है। बाद में वीडियो पॉज करके आप आराम से नोट्स प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो अब हम बेटा मीनिंग जानेंगे, मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती क्या है, कैपिटल की कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल refers to sum of expenses incurred for raising fund through long term sources of फाइनेंस। देखिए मैंने लिखवाई डेफिनेशन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसको रेफर करती है, टू सम ऑफ एक्सपेंसेस या सम ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चों का टोटल, जो खर्चे इनकर्ड हुए, इनकर्ड मतलब हुए, इनकर्ड मतलब होने वाले, फॉर रेजिंग फंड थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। कहने का मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कुछ भी नहीं है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंसेस का टोटल है, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसको इंडिकेट करती है, एक्सपेंसेस की टोटल को, सम ऑफ एक्सपेंस, खर्चों का योग, एक्सपेंस का टोटल, इनकर्ड, इनकर्ड मतलब होने वाले, फॉर कहाँ पे होने वाले, रेजिंग फंड, जो हमने फंड रेज किया है, थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कुछ भी नहीं है, पूंजी की लागत कुछ भी नहीं है, जो आपने लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से आपने फाइनेंस रेज किया है, फंड रेज किया है, उस पर हमारे जो भी एक्सपेंसेस हुए, हमारा जो भी खर्चा हुआ, उसी को हम बोलते हैं बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये थी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन, बहुत सिंपल थी। और एक डेफिनेशन और लिखवा रहा हूँ, ये डेफिनेशन है आपकी सिंपल डेफिनेशन, सिंपल लेमन लैंग्वेज में, कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसको रेफर करती है, सम ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चों का टोटल, खर्चों का योग। अब वो एक्सपेंस क्यों हुए हैं, फॉर रेजिंग फंड, हमने फंड को रेज किया है, हम कौन, कंपनी, थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो जितने भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उनके थ्रू आपने जो भी फंड रेज किया, तो उसकी वजह से हमें जो खर्चे पे करने पड़े, हमारे जो एक्सपेंस इनकर्ड हुए, खर्चे हुए, उसी को हम कैपिटल की कॉस्ट बोलते हैं। चलिए एक डेफिनेशन और है बेटा, अब ये प्रॉपर डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को आप एक डेफिनेशन और लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की एक डेफिनेशन और लिखेंगे। अब ये डेफिनेशन प्रॉपर डेफिनेशन है और इसमें आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कंप्लीट डेफिनेशन आ चुकी है, या सारी की सारी
कैरेक्टरिस्टिक जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वो इस डेफिनेशन में कवर हो जाएगी। देखिए बेटा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट फर्म या स्लैश कंपनी must earn on its investment. Cost of capital is the minimum rate of return that firm या company must earn on its investment. यानी cost of capital वो minimum rate है जिसे हर कंपनी को अपने इन्वेस्टमेंट पर अर्न करना ही करना होगा। देखिए, मैंने भी आपको छोटा सा एग्जांपल दिया था कि आपने मार्केट से 30 लाख रुपीस उठाए, 30 लाख रुपए आपने उठाए, जबकि हमको उस 30 लाख रुपए पे कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा लौटाना पड़ा था, लगभग 2,60,000। मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल लगभग रुपीस में दिया है, लेकिन जब हम इस चैप्टर को आगे करेंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो रेट में कैलकुलेट होगा। देखिए, हम जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है, आप उसके पास गए, आपने उससे बोला कि सर हमने मार्केट में इतने रुपए के शेयर इशू किए, हमें इस पर इतने रुपए एक्स्ट्रा लौटाने हैं, या इस शेयर को इशू करने की हमारी कॉस्ट या हमारे एक्सपेंस इतने हो रहे हैं। बाद में आपने बोला हमने डिबेंचर इशू किए, सर इन डिबेंचर को इशू करने पर हमारे इतने एक्सपेंस हुए, सर हमने बैंक से लोन लिया, इस पर हमारे इतने एक्सपेंस या इतनी कॉस्ट हमारी आई। तो मैनेजमेंट कभी भी आपसे इंडिविजुअल कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करवाता। मैनेजमेंट कहता भैया आप एक काम करें, इंडिविजुअल कॉस्ट कैलकुलेट मत करो, आप तो हमें ओवरऑल बता दो आपने मार्केट से जितना भी पैसा उठाया, 30 लाख रुपीज जो आपने उठाए, उसकी एग्जैक्ट कॉस्ट क्या है, मतलब ओवरऑल पूरी की पूरी लमसम हमें कॉस्ट बता दो आप। ये नहीं कि आप इंडिविजुअल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, हालांकि हम तो इस चैप्टर में इंडिविजुअल कॉस्ट निकालेंगे, बाद में हम लोग भी ओवरऑल कॉस्ट निकालेंगे, लेकिन मैनेजमेंट को ओवरऑल कॉस्ट से मतलब होता है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 30 लाख रुपीस आपने मार्केट से उठाए और 2,60,000 2,60,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा कमाने पड़ेंगे। अब इसी चीज़ को हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे और मान लेते हैं, अभी उस एग्जाम्पल को एक बार मैं छोड़ के एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लेते हैं जब हमने सारे रिसोर्सेज की कॉस्ट निकाली तो हमारी कॉस्ट आ रही है बेटा 10%, 10%, यानी हमने जो मार्केट से पैसा उठाया उस पैसे को उठाने की कॉस्ट आ रही है कितना परसेंट, 10% कॉस्ट आ रही है। और यदि उसकी कॉस्ट 10% आ रही है तो मैंने यही बोला कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट फर्म या कंपनी मस्ट अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। यानी आपकी जो कॉस्ट 10% आ रही है, आपके पास पैसा नहीं था, देखो चैप्टर इंटर रिलेटेड बने हुए हैं, आपके पास पैसा नहीं था, आपने पैसा मार्केट से रेस किया, शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके, बैंक से लोन लेके। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कि जो पैसा आपने मार्केट से उठाया उसकी कॉस्ट फाइंड आउट की जाए। और हमने जब कॉस्ट फाइंड आउट करी सबकी, सारे सोर्सेज की, तो हमारी कॉस्ट आ रही है 10%। तो अब अगला डिसीजन हमारा क्या होगा, पैसा नहीं था, पैसा आ गया, पैसे की हमने कॉस्ट निकाल ली, अब हम इस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करें। तो सिंपल सी बात है, आप इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि जस्ट इसका अगला चैप्टर इन्वेस्टमेंट वाला और वो है कैपिटल बस्टिंग। तो आप पैसा कहाँ इन्वेस्ट करोगे, जहां पे आपका रिटर्न बेटा 10% से ज्यादा आए। अब मान लो आपके सामने ऐसे प्रपोजल पड़े, ऐसे प्रोजेक्ट पड़े जिसमें रिटर्न आ रहा है बेटा 8%, तो आपको पता है कि मेरी कॉस्ट ही 10% आ रही है और मुझे रिटर्न फ्यूचर में केवल 8% मिलेगा, 8%, तो आप उस प्रोजेक्ट में कभी भी भूल के भी पैसा नहीं लगाओगे। तो ध्यान रखना ये सब चैप्टर इंटर रिलेटेड है। पहले हम कॉस्ट निकालते हैं, पहले पैसा नहीं था, फंड का अरेंजमेंट करते हैं, फिर कॉस्ट निकालते हैं, फिर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। और इसी बीच में मैंने आपको एक चैप्टर और बताया था लीवरेज, कि लीवरेज मतलब वहाँ पे हम रिस्क को कैलकुलेट करेंगे, रिस्क का हम मेजरमेंट करेंगे। तो ठीक है,
तो मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल की आपको 2 डेफिनेशन बताई हैं। ये डेफिनेशन भी आप याद कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कुछ भी नहीं है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, यानी वो मिनिमम रेट है जिसे हर कंपनी को अपने इन्वेस्टमेंट पर कमाना ही कमाना होगा। और मैंने जैसे बोला कि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% आ रही है तो 10% आपको कमाना ही मतलब आप ऐसी जगह पैसा लगाएंगे जहाँ पे रिटर्न आपको या तो 10% मिले या 10% से ज़्यादा। वैसे कोशिश अपन करेंगे कि जब कॉस्ट 10% आ रही है, हमारे खर्चे ही 10% हो रहे हैं, तो हम उस प्रपोजल में पैसा लगाएंगे जहाँ रिटर्न हमारा 10% से ज़्यादा आए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब रिसेशन आपका मार्केट में चल रहा होता है, जब मार्केट आपका स्लम चल रहा होता है, तो हमें कई बार प्रॉफिट को छोड़कर कम से कम बी पॉइंट पे भी आना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि हमें एटलीस्ट उस जगह तो पैसा लगाना है जहाँ रिटर्न हमारा 10% आए। लेकिन आपको चीज़ ध्यान रखना है, वैसे बता दूँ आपको, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस बीईपी में भी पैसा कभी इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। यदि आपका रिटर्न कॉस्ट 10% आ रही है और आपका रिटर्न भी 10% आ रहा है, तो वहाँ पे भी पैसा इन्वेस्ट करना थोड़ा सा गलत डिसीजन हो जाएगा। फिर आप जो मेहनत कर रहे हो फिर फ़ायदा क्या। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन हाँ इतना तो हमें कमाना ही कमाना है और इससे ऊपर ही कमाना है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की आज मैंने आपके साथ 2 डेफिनेशन डिस्कस करी। पहली डेफिनेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, सम ऑफ एक्सपेंडिचर का टोटल है, वो खर्चे क्यों हुए। तो मैंने कहा रेजिंग फंड को हमने रेज किया, और कहाँ से किया, थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। और बार बार मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ कि लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है। शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके, बैंक से लोन लेके, या अदर वर्ड भी बोलूँ तो बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी को छोड़ के जो भी पार्ट लिखा हुआ है वो सब लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। उसके अलावा तो आपने जो मार्केट से पैसा उठाया, फंड जो रेज किया, आपने उठा तो लिया, लेकिन आपको कुछ पैसा एक्स्ट्रा लौटाना पड़ेगा, बस उसी को हम बोलते हैं कैपिटल की कॉस्ट। और एक डेफिनेशन मैंने आपके साथ डिस्कस करी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो मिनिमम रेट है, वो मिनिमम रेट बोल दीजिए, कट ऑफ रेट बोल दीजिए, वो रेट है जिसे हर कंपनी को, हर प्रोजेक्ट को, हर बिजनेस को अपने इन्वेस्टमेंट पे कमाना ही कमाना होगा। तो आई होप ये दोनों डेफिनेशंस आपको क्लियर है। उसके बाद बेटा अब आप हेडिंग डालिए। अब यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। सर प्रैक्टिकल पोर्शन क्या है, आइए। अब जैसे कि अपन डिस्कस किया कि इस चैप्टर में हम अलग अलग रिसोर्सेज से पैसा उठा रहे हैं और हम उन रिसोर्सेज की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। हालांकि मैनेजमेंट को इंडिविजुअल कॉस्ट से मतलब नहीं होता, ओवरऑल कॉस्ट से मतलब होता है। लेकिन आपको भी पता होना चाहिए ओवरऑल कॉस्ट पे हम तभी पहुंच पाएंगे जब हम इंडिविजुअल कॉस्ट पहले कैलकुलेट कर लें। तो अब हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट है। अब आप हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट फॉर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट फॉर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड। हमें यहाँ पे इस चैप्टर में कौन कौन से रिसोर्सेज की कॉस्ट निकालनी है। तो पहला लिखिए बेटा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, दूसरा लिखिए कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तीसरा लिखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, फोर्थ लिखिए कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स और रिजर्व एंड सरप्लस, और फिफ्थ लिखिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या इसी को हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हमें कौन कौन से रिसोर्सेज की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। पहला है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, सेकंड हम सीखेंगे कॉस्ट कैलकुलेट करना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, तीसरी हम कॉस्ट सीखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल की,
फोर्थ हम सीखेंगे कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग यानी रिजर्व एंड सरप्लस की। अब रिजर्व एंड सरप्लस की कॉस्ट हम क्यों निकाल रहे हैं, ये जब इस पॉइंट पे मैं आऊँगा तब आपसे डिस्कस करूँगा। हालांकि मैंने आपको एक वर्ड बोला था, केवल करंट लायबिलिटी छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो भी लायबिलिटी साइड में है वो सब कैपिटल में काउंट होगा अकॉर्डिंग टू फाइनेंस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जब चारों इंडिविजुअल हम कॉस्ट निकाल देंगे तो हमें लास्ट में निकालनी होगी बेटा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये सारे रिसोर्सेज की हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है इस चैप्टर में, जिन रिसोर्सेज से हमने पैसा उठाया। तो बेटा अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रिसोर्सेज की कॉस्ट को कैलकुलेट करना। लेकिन आज के लिए, आज की वीडियो में बस मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कॉस्ट का मतलब क्या है, कैपिटल का मतलब अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स अलग है, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस अलग है, और जब हम दोनों वर्डों को मिला देंगे, दोनों वर्डों की हम क्लबिंग कर देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है। कि जो भी आपने लॉन्ग टर्म सोर्सेज से आपने जो पैसा उठाया, फंड रेज किया, उस पर हमें एक्स्ट्रा अमाउंट या एक्स्ट्रा हमें क्या चीज़ पे करनी पड़ी, उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और हम अपनी पहली कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे जिसका नाम होगा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। तो आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा बेटा वीडियोस को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें बेटा, और प्लीज़ कमेंट जरूर करें, और हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय श्री श्याम टू ऑल।